अभी हम फ्रंट डीप बैक पैक ये वाला ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो आप कुछ भी बना रहे हो, सबसे पहले ड्रॉ कर लो कि आपको कैसा बनाना है, उसका शेप ड्रॉ कर दो। ओपनिंग कहाँ पे रखना है, फ्रंट में रखना है या बैक में, वो भी आप सब ड्रॉ कर लो। फिर आपको रेडी शोल्डर, मतलब आपको जैसा बनाना है पहले आप ड्रॉ कर लो। फिर तो मैंने ऐसे डीप नेक बनाने वाली हूँ, वी नेक में यहाँ पे ऐसे ओपन रहेगा हमारा और बैक पैक रहेगा, और बैक में हम ऐसा राउंड वाला शेप बनाने वाले हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी पफ स्लीव बनाएंगे। तो इसमें मैं रेडी शोल्डर रखने वाली हूँ 2.5 इंच, फिर नेक डिप 7.5 इंच। नेक का शेप मेरा ऐसा जाएगा, और बैक मेरा बोटनिक रहेगा। नेक डिप मेरा 1 इंच है बैक का, और रेडी शोल्डर मेरा 2.5 इंच। तो इसको देख के हम चार्ट में देखेंगे कि हमारा कितना माइनस हो रहा है। तो देखो ये चार्ट है हमारा। आपको ये चार्ट चाहिए तो आप ये नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, इस पर कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। और आप ये चार्ट, आपको फ्रंट डीप बैक पैक का चार्ट चाहिए तो आपको 50 रुपीज़ पे करना है और आपको चार्ट मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा और चार्ट भी मिल जाएगा, लेकिन तब तक आपको वेट करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा कितना माइनस होगा। तो देखो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो ये चार्ट में हम देखेंगे ये रेडी शोल्डर 2.25, 2.5 इंच और 2.75। इसमें मेरा नेक का शेप है, देखो फ्रंट डिप मेरा है 7.5 इंच। तो सबसे पहले मेरा नेक कौन सा है, तो ये वी लीफ नेक है मेरा, तो ये लाइन में आएगा। फिर नेक डिप है मेरा 7.5 इंच, तो ये लाइन में आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा है -2, तो यहाँ पे हम -2 करेंगे। फ्रंट में हमारा -2 होगा शोल्डर। फिर बैक में हम देखेंगे, अगर आपका रेडी शोल्डर है ये, तो आपको चार्ट में देख के उसको इतना माइनस करना है। फिर बैक हमारा ब्रॉड नेक है, बोट नेक है। तो इसमें देखो ये हमारा रेडी शोल्डर है। आप चार्ट बाय करोगे तो आपको सारे मेजरमेंट लिखे हुए मिलेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर मैं रखने वाली हूँ 2 इंच। तो यहाँ पे कितना माइनस होगा मैं पहले एक बार देख लेती हूँ। देखो ऐसा आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं रेडी शोल्डर मेरा है 2.5 इंच, तो ये लाइन में आएगा। तो यहाँ पे मेरा 1 इंच होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 इंच। तो इसमें हम देखेंगे मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, माइनस मेरा होगा 1 इंच। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैक में माइनस हमारा 1 इंच। इतना हमारा रेडी हो गया है। अब हमें ड्राइंग करना है। तो ये मेरा मेज़रमेंट है। ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच, फ्रंट की 12.75, फुल शोल्डर है 14.25, नेक राउंड मेरा 12.5 इंच, अपर चेस्ट 32.5 इंच, चेस्ट है 34.5, वेस्ट 27, शोल्डर टू एपेक्स 9, एपेक्स टू एपेक्स 7, और लो चेस्ट का अभी इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। और ये मेरी स्लीव का मेज़रमेंट है 3.5 इंच पे 11 का राउंड, यहाँ पे 5 इंच पे भी मेरा सेम ही आ रहा है। फिर 8 इंच पे 10 इंच, 10.5 इंच पे 9.5 इंच। तो इतना मेरा मेज़रमेंट है। अब सबसे पहले हम बैक का ड्राइंग करेंगे। अब सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे बैक लिख देंगे। इसके बाद हमारी जितनी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। हम बैक बना रहे हैं लेकिन लेंथ हम फ्रंट की ही लेंगे। तो ब्लाउज़ की लेंथ है मेरी 14.25, तो उसमें मैं +1 इंच करूँगी, तो 15.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। सेम यहाँ से भी एक बार 15.25 मार्क कर दूँगी। अब ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद हमारा जितना शोल्डर है तो हमें कैसे मार्क करना है, तो देखो इसमें मैंने पूरा लिखा ही है। हम बना रहे हैं फ्रंट डीप बैक पैक। अभी मैं बना रही हूँ बैक, तो बैक में बैक पैक है तो शोल्डर +1 डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो मेरा शोल्डर है 14.25, उसमें मैं +1 इंच करूँगी और उसको डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, तो मेरा मार्किंग आएगा 7.6, मतलब कि 7.5 इंच के ऊपर थोड़ा सा हम ले सकते हैं, 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर यहाँ से ऐसे में हमें नीचे जाना है, तो वो हम कितना जाएंगे, तो देखो आपका जितना रेडी शोल्डर है तो आपको
आपने +1 किया हुआ आपको देखना है। तो मेरा +1 होने के बाद 14.25, उसमें हमने +1 किया तो 15.25 हुआ। मेरा शोल्डर है 14.25, उसमें मैंने +1 किया तो 15.25। तो ये लाइन में आ रहा है। अभी मैं बना रही हूँ बैक, तो बैक में मेरा डाउन कितना जाएगा 1.75। तो यहाँ से मैं 1.75 पे मार्क करूँगी, ये 1 इंच और ये 0.75। ये देखो ये हमारा 1.75 आ गया। अब यहाँ पे हमें नेक विथ लेनी है। तो नेक विथ हम कैसे लेते हैं, हमारा जितना नेक राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है। तो नेक राउंड है मेरा 12.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 5 करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 2.5 इंच। आपका जितना नेक राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है आपको। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। ये 2.5 इंच और ये जो डाउन गए थे ये दोनों को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद हमें मार्क करना है आर्म होल का। तो अभी हम बना रहे हैं बैक। मेरी चेस्ट है 34.5 इंच जो सेकंड लाइन में आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, C डिवाइडेड बाय 6 + 1। आप बाय करोगे तो आपको सारा लिखा हुआ मिलेगा। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मुझे 6 करना है और उसमें हम +1 करेंगे तो मेरा मार्किंग आएगा 6.75। तो यहाँ से मैं 6.75 पे मार्क करूँगी। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब इसको हम ड्रॉ कर देंगे। अभी बैक में हमें कोई भी लूजिंग नहीं देना है चेस्ट में। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो मेरा मार्किंग आएगा 8.6। तो 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट मेरी है 27, उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरा मार्किंग आएगा 6.75। तो यहाँ से मैं 6.75 पे मार्क करूँगी और उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। अब अंदर वाली लाइन को अंदर के साथ मिलाएंगे और बाहर वाली लाइन को बाहर के साथ। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये वाली लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर हमने जितना शोल्डर लिया है, देखो मेरा शोल्डर है 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे ऐसे पहले मार्क कर दूँगी और वहाँ से मैं ½ इंच कम कर दूँगी। तो ये मेरा फाइनल मार्किंग है। हमारा जितना शोल्डर है उसमें हमें ½ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है। फिर ये लाइन को हमें क्रॉस ड्रॉ करना है ऐसे। फिर यहाँ से हमें क्रॉस कितना मार्क करना है वो हम चार्ट में देखेंगे। तो ये क्रॉस मार्किंग फ्रंट डीप बैक पैक क्रॉस मार्किंग। तो देखो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, ये लाइन में जा रही है। अभी मैं बना रही हूँ बैक, तो बैक में मेरा लिखा है 1.25। तो यहाँ से मैं क्रॉस मार्क करूँगी 1.25। यहाँ से ये 1 इंच और 0.25 ऐसे 1.25 पे मैंने मार्क कर दिया। अब इसको हमें शेप ड्रॉ करना है। देखो ऐसे हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमने देखा था कि हमारा बैक में कितना शोल्डर माइनस हो रहा है। तो ये हमारा बैक है, बैक में हमारा 1 इंच शोल्डर माइनस हो रहा है। तो ये हम ऑन फोल्ड बना रहे हैं तो 1 का हमें हाफ मार्क करना है। जैसे हम फ्रंट में करते हैं कि फ्रंट डिप है तो हमारा 2 इंच है, तो हम यहाँ से 1 इंच माइनस करते हैं। तो सेम यहाँ पे 1 इंच है तो उसका हाफ हमारा होगा ½ इंच। तो यहाँ पे मैं ½ इंच पे ऐसे मार्क करूँगी और ये मार्किंग को हम ऐसे मिला देंगे यहाँ पे। ये लाइन को हम परफेक्ट ड्रॉ कर देंगे। देखो इतना हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। तो उसके लिए पहले ½ इंच पे हम मार्क करेंगे डॉट डॉट वाली लाइन।
जो हमारी स्टिच लाइन है। अब मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो यहाँ से मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी ऐसे, और ये लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें बैक का नेक डिप रखना है। देखो बैक नेक डिप कितना है हमारा 1 इंच, तो यहाँ से मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी और ये लाइन को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से ऐसे शेप देंगे। अब देखो ये मेरा शेप मिल नहीं रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा और नेक डिप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ, 1 इंच और ऐड कर देंगे। इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका थोड़ा सा नेक नीचे आएगा। और इसका सेंटर भी आप ले सकते हो, ये आपको जितना जाना हो जा सकते हो, उसमें कोई माइनस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से हम ऐसे मिलाएंगे। देखो यहाँ पे ये प्रॉपर मिलेगा। देखो ऐसे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम 0.25 और नीचे जाएंगे और ये जो फाइनल लाइन है उसको मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर दूँगी। देखो इतना हमारा हो चुका है। अब यहाँ से जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर और ये हमारा नेक विड्थ था, उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर बैक की लेंथ हमारी कितनी है, तो बैक की लेंथ है मेरी 12.75, उसमें मैं 1 इंच ऐड करूँगी तो 13.75 आएगा। जहाँ पे 13.75 आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी। अब ये लाइन को मैं सीधा ड्रॉ कर दूँगी। अब यहाँ से हम 0.25 ऐसे नीचे जाएंगे। अब ये वाला 90 डिग्री की हमारी लाइन है, उसको ऐसे 0.25 के साथ मिलाएंगे और जैसी जा रही है वैसी ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ऐसे शेप दे देंगे। देखो इतना हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे ये लाइन जैसी जा रही है वैसे ही ऊपर की लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। देखो इतना हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें राउंड में शेप देना है, तो वो शेप हम बाद में देंगे। पहले मैं बैक को कट ही कर देती हूँ। इसको आप बाद में भी कट कर सकते हो, अभी भी इसको बाद में ही कट करेंगे, पहले फ्रंट बना देते हैं। देखो अभी हम फ्रंट का कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पे लिख देंगे फ्रंट। अब हम चार्ट में देखेंगे कि फ्रंट में हमें कैसे शोल्डर मार्क करना है। तो ये हमारा फ्रंट डीप बैक पैक है, फ्रंट का डीप हमें है तो शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो मेरा शोल्डर है 14.25 डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो मेरा मार्किंग आएगा 7.1, मतलब कि 7 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पे हम ऐसे मार्क करेंगे। फिर नेक हमें यहाँ से डाउन कितना जाना है, तो डाउन हमें जाना है, मेरा शोल्डर है 14.25, अभी मैं बना रही हूँ फ्रंट, तो यहाँ से 1 इंच मुझे डाउन जाना है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे नेक विथ लेनी है। तो नेक विथ हम कैसे लेते हैं, हमारा नेक राउंड उसको डिवाइडेड बाय 5 करते हैं ना। नेक राउंड है 12.5 डिवाइडेड बाय हम 5 करेंगे तो मेरा मार्किंग आएगा 2.5 इंच। तो आपका जितना नेक राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 5 ही करना है आपको। नेक राउंड का मेज़रमेंट कैसे लेना है वो आगे के वीडियो में हमने देखा है। तो अब ऐसे हम डाउन जाएंगे और ये मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हमें नीचे कितना जाना है तो चार्ट में देखेंगे। तो अभी हम बनाया है फ्रंट डीप बैक पैक आर्म होल मार्किंग। तो अभी मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, ये लाइन में आएगी। मैं बना रही हूँ फ्रंट का, तो फ्रंट में चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0.75, तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच डिवाइडेड बाय मैं 6 करूँगी और माइनस 0.75 करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 5 इंच पे। तो यहाँ से 1 इंच जो डाउन गए थे वहाँ से मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी। तो ये मेरी चेस्ट लाइन हो गई। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे।
इसके बाद हमें चेस्ट में फ्रंट में लूजिंग ऐड करना है, बैक में हमें नहीं करना है, लेकिन फ्रंट में हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो देखो फ्रंट डिप बैक पैक फ्रंट लूजिंग, तो इसमें हमें, मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो मेरा लूजिंग कितना आएगा 2 इंच। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, उसमें मैं प्लस 2 इंच लूजिंग ऐड करूँगी, उसको डिवाइडेड बाय 4 करूँगी, तो मेरा मार्किंग आएगा 9 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे 9 इंच के ऊपर एक लाइन पे मैं मार्क करूँगी। उसके बाद हम मार्जिन का ऐड करेंगे 1.5 इंच। इतना हमारा हो चुका है। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, तो शोल्डर हमारा कितना माइनस हो रहा था, -2 इंच। तो 2 इंच का हाफ हम करेंगे तो कितना आएगा 1 इंच। तो यहाँ से ऐसे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो इतना हमने माइनस कर दिया। ये हमने ऑन फोल्ड में माइनस किया है ताकि हमारा दोनों साइड से एक बार ही माइनस हो जाए। तो अब ये लाइन को मैं ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर दूँगी। अब ये दोनों लाइन का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हमें मार्क करेंगे, फिर यहाँ से हम 0.25 अंदर आएंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉस कितना जाना है वो हम देखेंगे। तो देखो फ्रंट डीप बैक पैक क्रॉस मार्किंग में हमें फ्रंट का बना रहे हैं। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो ये लाइन में आ रही है। तो यहाँ पे मेरा क्रॉस मार्किंग होगा 0.75। तो यहाँ से मैं 0.75 इंच पे मार्क करूँगी ऐसे। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। उससे पहले हमें चेस्ट और अपर चेस्ट का मार्किंग करना है। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, उसमें से माइनस करूँगी, मेरी अपर चेस्ट है 32.5 इंच। तो ये मार्किंग मेरा 2 इंच आया, उसको डिवाइडेड बाय हमें 4 करना है। तो ये मार्किंग आएगा हमारा ½ इंच। तो यहाँ से मैं ½ इंच पे ऐसे मार्क करूँगी। और बैक में हमें इसका हाफ करना है, ये ½ इंच है तो बैक में मैं 0.25 करूँगी। यहाँ पे 1 इंच है तो उसमें मैं ½ इंच करूँगी। यहाँ पे अगर आपका गैप 2 इंच आ रहा है तो बैक में आप 1 इंच मार्क करोगे। ये आपको भूलना नहीं है, मैं यहाँ पे भूल ही गई हूँ बैक में। तो यहाँ पे ऐसे हम 0.25 ऐसे मार्क कर देंगे। 0.25 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम रहने देते हैं और भूल भी जाते हैं। तो इतना हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमें शेप ड्रॉ करना है आर्म होल का। ये सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमने शेप ड्रॉ कर दिया। इसके बाद ये माइनस किया हुआ शोल्डर और ये हमारा नेक विथ, उसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। तो फ्रंट ब्लाउज़ की लेंथ है मेरी 14.25। तो उस यहाँ पे मैं 15.25 पे मार्क करूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद मेरा नेक डीप है 7.5 इंच, तो यहाँ से मैं 7.5 इंच पे मार्क करूँगी और ये हमारा नेक लाइन हो गई। और शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9 इंच, तो यहाँ पे ½ इंच मैं ऐड करूँगी तो 9.5 इंच पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स आएगा। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। इतना हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ पे टक्स बनाना है। तो टक्स हमें कैसे बनाना है, तो मैंने शोल्डर टू एपेक्स का मार्क कर दिया। अब मुझे एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो अगर आपके पास एपेक्स टू एपेक्स का मार्क है तो आप उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो मेरा 3.5 इंच आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपकी जितनी चेस्ट है, मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय हमें 10 करना है। तो मेरा मार्किंग आएगा 3.45। तो ये भी 3.5 इंच आया। तो ये आपका कोई भी मेज़रमेंट होगा, आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो वो परफेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे जितना मार्किंग है उसमें हम ½ इंच माइनस करेंगे। तो 3.5 इंच में हम माइनस करेंगे ½ इंच। तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। आपका जितना एपेक्स टू एपेक्स का हाफ यहाँ पे मार्क किया उसमें से ½ इंच माइनस करके आपको यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें टक्स ड्रॉ करना है। तो हमारा टक्स कितना आएगा वो हम देखेंगे। तो देखो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, ये लाइन में जा रही है तो मेरा टक्स आएगा 4 इंच का। तो यहाँ से मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी।
और ये लाइन को भी हम ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हमें वेस्ट का मार्किंग करना है, तो ये लाइन ड्रॉ पहले ही बड़ी कर देती हूँ। अब मेरी वेस्ट है 27 डिवाइडेड बाय हमें 4 करना है और ये टक्स का हम ऐड कर देंगे, तो हमारा मार्किंग आएगा 10.75। तो यहाँ से ही हम 10.75 पे मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। अब मार्जिन को मार्जिन वाली लाइन के साथ, फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ, ऐसे दोनों लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। इतना हमारा हो चुका है। अब ये लाइन को हमें शेप में ड्रॉ करना है, तो उसके लिए पहले हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, वापस से ये सेंटर का भी सेंटर लेंगे और नीचे से ये सेंटर का भी हम सेंटर लेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच हम बाहर जाएंगे, यहाँ से भी हाफ इंच बाहर जाएंगे। अब सारे मार्किंग को ड्रॉ करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन से फिर शेप देंगे। देखो ऐसे हमने शेप ड्रॉ कर दिया। इतना हमारा हो चुका है। अब ये दोनों लाइन को हमें मेज़र करना है। अब ये लाइन को हमें मेज़र करना है, तो ये कितनी आ रही है देखो 5.75। तो सेम यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे और जहाँ पे भी 5.75 आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। 5.75 में थोड़ा सा कम है। यहाँ पे जहाँ पे मार्किंग आ रहा है वहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब ये गैप कितना आ रहा है देखो 1.25 आ रहा है, तो सेम उसका डबल हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो एक बार 1.25, दूसरी बार 1.25 और ये लाइन को हम ऐसे पहले ड्रॉ करेंगे। पहले यहाँ से ऐसे पूरी ड्रॉ करेंगे, फिर 90 डिग्री को ऐसे फिटिंग वाली लाइन के साथ मिलाएंगे और ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जितना मार्किंग है उतना हम पहले यहाँ से ऊपर जाते थे, फिर यहाँ पे टक्स लेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से भी माइनस करते हैं, यहाँ से भी माइनस करते हैं, तो सेंटर का पार्ट छोटा हो जाता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, ये 90 डिग्री पे ऐसे मिलाएंगे ये फिटिंग वाली लाइन के साथ, और ये लाइन जैसी आ रही है वैसी ड्रॉ कर देंगे। इतना हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें सेंटर में टक्स लेना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंटर का टक्स हमारा कितना आएगा। तो देखो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 0.75 और 1 इंच दोनों में से कोई भी टक्स ले सकती हूँ। अगर आपको ज़्यादा अंदर चेस्ट में ऐसे पॉइंटेड जाए वैसा चाहिए तो आप 1 इंच लो, और कम चाहिए तो 0.75। तो मैं 1 इंच का लूँगी। तो 1 इंच हम कैसे लेंगे, दोनों साइड हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे हाफ इंच पे हमने मार्क कर दिया और ये लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे एपेक्स के साथ। इतना हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है आर्म होल का टक्स। तो ये देखो हमारी अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप वो हमने यहाँ पे मार्क किया था, तो मेरा गैप कितना था, हाफ इंच। तो आपका जितना अपर चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप है, तो ये मेरा हाफ इंच ये लाइन में आएगा। 0.25 से 4 इंच का गैप है, तो यहाँ पे आर्म होल में मुझे हाफ इंच का टक्स लेना है। तो यहाँ से मैं ऐसे हाफ इंच पे पहले मार्क करूँगी। पेन का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे में हाफ इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मैंने मार्क किया। अब ये लाइन को हमें पहले ड्रॉ कर देना है। अब ये दोनों का हमें सेंटर लेना है और सेंटर से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे। अब दोनों साइड 0.25 हमारा हाफ इंच का टक्स है, तो दोनों साइड में 0.25 ऐसे मार्क करूँगी।
अब ये टक्स को हमें यहाँ पे माइनस करना है, तो वो मैं पेपर को फोल्ड करके कर दूँगी, अभी नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने ऐसे मार्क कर दिया है, या फिर आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये ऐसे हमारा माइनस होगा, तो इसको हम बाद में माइनस करते हैं। तो उसके बाद इतना तो हमारा हो चुका है, उसके बाद हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाफ इंच मेरा जो स्टिच में जाएगा, तो मैं पहले हाफ इंच पे मार्क कर दूँगी, और ये डॉट डॉट वाली लाइन ही बनाएंगे। जहाँ पे हमारा स्टिच में जाएगा वहाँ पे हम डॉट वाली लाइन बनाएंगे। अब आपका जितना रेडी शोल्डर है उसमें हमें +1 इंच करना है, तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे ऐसे मार्क करूँगी, और ये लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा कितना गैप है, देखो ये है हमारा 2.75, तो यहाँ से हम 2.75 पे मार्क कर सकते हैं, और ये लाइन को, इसे हम ज़्यादा क्रॉस भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जितना मिला है उससे मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ही मार्क कर दूँगी। तो ये देखो, ये मेरा मिला है 2.75, तो 2.75 और उसमें हाफ इंच हम ऐड करेंगे, और ये दोनों लाइन को मिलाते हुए हम ऐसे मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें शेप ड्रॉ करना है। अब शेप के लिए हम सबसे पहले ये लाइन का, आप और ज़्यादा ब्रॉड जाना चाहो तो जा सकते हो। यहाँ से हम ये लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, फिर ये जो मार्किंग है और ये वाला हमारा, यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये लाइन का भी हम सेंटर लेंगे, 5 इंच आ रहा है तो 5 इंच का हम हाफ करेंगे, और यहाँ से आप हाफ इंच 0.75 जितना आपको ब्रॉड चाहिए उतना जा सकते हो, तो मैं हाफ इंच जाऊँगी। अब ये सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा ये शेप ऐसे बाहर जा सकता है। तो ये देखो, ये ऐसा हमारा वी लीफ नेक बन चुका है। अब हम यहाँ से, दोनों डीप नेक है तो यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करते हैं। तो अब ये हमारा पैक नेक है, एक डीप एक पैक है, तो यहाँ से मैं सिर्फ 0.25 नीचे जाऊँगी, ऐसे 0.25, और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। देखो इतना हमारा हो चुका है। अब हमें शोल्डर टू वेस्ट लाइन, वेस्ट डार्ट बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो हाफ इंच स्टिच में जाएगा उसी का सेंटर लेंगे, यहाँ पे एक बार हाफ इंच पे ऐसे मार्क कर देंगे। तो एक बार देख भी लेंगे कि ये 3.5 इंच आ रहा है, यस परफेक्ट आ रहा है। अब इसका हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम ये लाइन को ऐसे पहले डॉट डॉट ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा जो नेक का सेंटर है वहाँ से हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये गैप 1 इंच के ऊपर एक लाइन, और यहाँ पे 1 इंच के ऊपर एक लाइन। और तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये शेप है वो थोड़ा सा मतलब एक साइड का ज़्यादा है एक साइड का कम है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेना है। तो उसके लिए जो मैंने नेक का मिडल लिया था वो पहले एक लाइन मार्क कर देंगे। देखो ये मैंने नेक का मिडल लिया था, ये वाली लाइन का मिडल। तो यहाँ से पहले मैं ऐसे मार्क कर दूँगी, और उसके बाद हम इसका सेंटर ले लेंगे। देखो 3 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है, तो यहाँ से हम ऐसे सेंटर ले लेंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे,
हाफ इंच पे ही हमें मिलाना है। अब मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ, देखो। और इसको ऐसे मिलाएंगे ताकि हमारा शेप परफेक्ट आए। अब यहाँ से हम 0.25 ऐसे माइनस कर सकते हैं। कम साइज़ है तो आप इतना माइनस कर सकते हो, बड़ी साइज़ है तो मत करना। एक बार वापस से चेक कर लेंगे ये कितना आ रहा है, देखो। यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इतना मैंने मार्क कर दिया। अब मुझे इसको कट करना है और फिर बाकी क्या शेप ड्रॉ करना है, इसको कट करना है, वो सब हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम कट करेंगे। तो पहले ये वाली लाइन को मैं कट करूँगी। ये सब बाद में करेंगे। पहले ये वाली टक्स लाइन को मैं कट करूँगी ताकि मैं बाकी के टक्स को माइनस कर सकूँ। एक लाइन कट करेंगे तो भी चलेगा। अब पहले ये टक्स को माइनस करेंगे। अब इसको हमें ऐसे माइनस करना है। अब पहले शोल्डर लाइन को कट कर देंगे। यहाँ से थोड़ा बड़ा बड़ा कट करूँगी। अब आर्म होल वाले टक्स को मुझे माइनस करना है। तो पहले इसको मैं पकड़ूंगी और ये जो मार्किंग है इसके साथ ऐसे फोल्ड कर दूँगी। देखो यहाँ पे हमने ऐसे इसको माइनस कर दिया। अब ये शेप जैसा बैठ रहा है वैसे बैठा लेंगे। फैब्रिक में ये अच्छे से माइनस हो जाता है। इसको प्रेस लगा देंगे, चिपका ही देंगे। देखो अब ये वाला शेप ये थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा तो चलेगा, हम कट कर देंगे तो वो प्रॉपर आ जाएगा, लेकिन इसको प्रेस करके बिठाना नहीं है। देखो अब यहाँ पे मेरा शेप थोड़ा सा अनइवन आ रहा है तो उसको हम अब प्रॉपरली ठीक करेंगे। देखो ये नीचे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो इसका बीच का हम लेके शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर ये वाली लाइन जैसे जा रही है वैसे मिलाएंगे। बैक को मिलाएंगे तो भी परफेक्ट ही आएगा। एक बार बैक को ही मिला देंगे, इसको ऐसे उठा ही रहने देंगे वरना वो कहीं और माइनस बढ़ जाएगा। तो पहले मैं बैक को कट कर देती हूँ, सिर्फ साइड वाला मार्किंग।
अब ये लाइन जैसी जा रही है वैसे ही ड्रॉ कर देंगे अपना। देखो सेम ही आता है। अब साइड में भी मुझे टक्स लेना है, तो उसके लिए पहले शोल्डर टू वेस्ट डार्ट को कट ही कर दूंगी, ताकि यहाँ से मुझे ऐसे पकड़ के ना रखना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे जो माइनस हुआ है वहाँ से ये पॉइंट तक, इतना हमें माइनस करना ही है। ऐसे देखो इतना हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसको थोड़ा सा हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट को तो हमें माइनस करना ही रहेगा। ऐसे पॉइंट मैंने माइनस कर दिया। अब इसको कट कर देंगे। देखो ये इतना हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ वेस्ट को मेज़र करना है। तो मेरी वेस्ट है 27 इंच डिवाइडेड बाय 4, तो 6.75। तो यहाँ से एक बार मैं चेक कर लूँगी। हाफ इंच ऊपर से ही चेक करेंगे। तो जहाँ पे 6.75 आ रहा है वहाँ पे मैं मार्क करूँगी। अब ये वाले मार्किंग को हमें, ये जो हमारा मार्किंग है अपर चेस्ट वाला, उसके साथ मिलाएंगे। फिर बैक को इसके साथ वापस से रखेंगे। देखो इसमें हमारा टक्स आएगा, वो तो रह ही गया। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे। देखो कितना टक्स आ रहा है, हाफ इंच में थोड़ा सा कम टक्स आएगा। देखो हाफ इंच में एक लाइन कम। तो वो टक्स हम कैसे लेंगे, इसका हम सेंटर लेंगे, पहली पुरानी वाली लाइन का ही लेंगे। इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और ऊपर हम हाफ इंच में एक लाइन जितना माइनस कर देंगे। अब इसको कट लगा के हम बंद कर देंगे। कोई भी एक साइड पे कट लगाएंगे। और इसको माइनस कर देंगे। अब एक बार चेक कर लेंगे बैक पार्ट के साथ। प्रॉपर आएगा। तो अब ये वाली लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, इसको मैं परफेक्ट कर लूँगी। ऐसे कलर ब्लैक ले लेती हूँ। इसके बाद हमें 1.5 इंच का मार्क करना है। ये देखो ये टक्स लेने से इतना फ़र्क पड़ गया है। ऐसे 1.5 इंच मार्क कर दिया और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसको कट कर सकते हैं। देखो ये मेरी फाइनल लाइन है।
एक दो लाइन आगे पीछे आ जाएगा तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो इतना मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला भी हम कट लगा देंगे। अगर कहीं पे पॉइंट जैसा लगता है तो उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। अब नेक लाइन को कट कर देंगे। देखो ये पूरा हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है पूरे में। यहाँ पे भी मैं हाफ इंच स्टिच का ऐड करूँगी और सेंटर में भी हाफ इंच ऐसे ऐसे ही ऐड करेंगे। इसके बाद मुझे सिर्फ ये लाइन को चेक करना है जो दोनों साथ में स्टिच होगी। देखो ये एक लाइन जितना ये बड़ा आ रहा है तो उसमें से भी एक लाइन हम कम कर देंगे और फिर ऐसे यहाँ पे पैरेलल मिलाएंगे 90 डिग्री पे और ये लाइन जैसी जा रही है वैसी ड्रॉ कर देंगे। देखो अब ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट परफेक्ट हो चुका है। अब बैक को कटिंग करेंगे। तो बैक में मैं इतना डीप नहीं जाऊंगी, मैं 1 इंच गई थी, 1 इंच से थोड़ा सा हाफ इंच थोड़ा एक्स्ट्रा कर दूंगी। तो ऐसे यहाँ से मैं 1.5 इंच ही जाऊंगी। ऐसे ये लाइन को लंबा खींच देंगे और फिर यहाँ पे ऐसे शेप दे देंगे। अब इसको हम कट करेंगे। जो डाउन गए थे उसको हम कट करेंगे। देखो इतना हमारा फ्रंट और बैक रेडी हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे राउंड वाला शेप बनाना है। तो राउंड वाला शेप बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर लेंगे। ऐसे हमने सेंटर ले लिया, सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। फिर ऊपर से और नीचे हमें कितना दिखाना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं ऐसे, ये हमारी चेस्ट है उसका सेंटर ले लूँगी और उससे ऐसे यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हो, यहाँ से अंदर भी जा सकते हो। अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आपने जो चेस्ट का सेंटर लिया उससे बाहर जाओ, मीडियम चाहिए तो चेस्ट पे ही रहो और सेंटर लिया है उस पर रहो, या फिर अंदर 0.25 हाफ इंच आ सकते हो। तो मैं हाफ इंच आऊँगी तो मेरा सेंटर पे प्रॉपर आएगा। अब ये गैप मेरा कितना आ रहा है, देखो 4 इंच में एक लाइन कम, तो इसको मैं 4 इंच ही कर देती हूँ। ऐसे 4 इंच मार्क किया, ऐसे भी 4 इंच मार्क किया और ये साइड से भी हमने 4 इंच मार्क कर दिया। तो इतना गैप हमारा ऊपर रहेगा, इतना गैप हमारा नीचे रहेगा। अब हम सर्कल बना देंगे 4 इंच का। तो ये हमारा 8 इंच जितना आएगा।
देखो ऐसे हमने 4 इंच पे रख के मार्क कर दिया। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देती हूँ, फिर कटिंग करेंगे ताकि दोनों साइड का राउंड हमारा परफेक्ट आए। देखो ऐसे हमने प्रॉपर राउंड बना लिया। देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने पहले रख के एक और फर्मा बना दिया, क्योंकि मुझे एक और ब्लाउज़ बनानी है। तो इसमें मैं ऐसा शेप नहीं देने वाली हूँ, एक मेरी प्लेन रहेगी। तो उसके लिए मैंने एक प्लेन फर्मा बना के इसको रेडी रख लिया है, ताकि मुझे वापस से कट ना करना पड़े। इसको साइड में रख दूँगी। अब यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पे क्रीज आती है, तो उसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमने फोल्ड करके ऐसे कट किया था, तो ये फोल्ड से हम ऐसे सेंटर लेंगे, ऐसे नेक का हम सेंटर लेंगे। तो ये सेंटर हमारा यहाँ पे आएगा ऐसे। वापस से यहाँ से भी ऐसे सेंटर ले लेंगे, ये जो राउंड कट किया है वहाँ से ऐसे। अब यहाँ पे मैं 0.25 का टक्स ले लूँगी ऐसे। जहाँ तक माइनस होगा इसको यहाँ तक बहुत जाने नहीं देना है, और ऐसे माइनस कर देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी। पेपर में ऐसे माइनस नहीं होता, फैब्रिक पे अच्छे से हो जाता है। देखो इतना मैंने माइनस कर दिया, ताकि ये बनने के बाद पूरा राउंड परफेक्ट आएगा, लेकिन जो राउंड में झोल आता है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसे मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे मैं हाफ इंच स्टिच का ऐड करके इसको कट कर दूँगी, या फिर इसका हम ऐसे सर्कल ही कट कर देंगे कैनवास पे, और कैनवास से अलग से पलटी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। इतना तो हम साइड में रखते हैं, फिर हम स्लीव का देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसको मैं प्रेस लगा के बिठा देती हूँ। अब यहाँ पे हमें स्लीव बनानी है, तो स्लीव के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं मेज़र कर दूँगी कि कितना आएगा हमारा आर्म होल, अलग मार्कर से। यहाँ पे हाफ इंच नीचे जो हमारा स्टिच में जाएगा वहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी। सेम इसी तरीके से फ्रंट में भी हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ से मैं हाफ इंच पे वापस से मार्क कर दूँगी। अब आर्म होल को हम मेज़र करेंगे। देखो फ्रंट का आर्म होल आ रहा है मेरा 8.75 के ऊपर एक लाइन, 8.75 के ऊपर एक लाइन फ्रंट। अभी बैक का मेज़र करेंगे।
9.5 इंच। तो इतना हमारा हो चुका है। अब हम स्लीव बनाएंगे। देखो ये इतना हमारा सर्कल है, तो ये नेक हमारा फैलेगा। तो यहाँ से मैंने सिर्फ 0.25 माइनस किया है, ऐसे 0.25 हम अंदर आए और ये मार्जिन के साथ हमने मिला दिया और इसको हम कट कर देंगे ताकि ये बैक से हमें लूज ना हो। अब एक बार फिर इसको मेज़र कर लेंगे, 0.25 कम हो जाएगा ये। देखो 9.25 के ऊपर एक लाइन आया है, एक लाइन ही कट हुआ है हमें। 9.25 हम ले सकते हैं। अब इसके बाद हम स्लीव बनाएंगे। अब स्लीव के लिए मैंने एक पेपर ले लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। उसके बाद हमें यहाँ से हमारी स्लीव की लेंथ कितनी है, तो मेरी स्लीव की लेंथ है 10.5। एक बार मेज़र कर लेती हूँ, छोटी ना हो जाए। देखो मेरी स्लीव की लेंथ हम 11.25 रखेंगे, तो उसमें मैं +1 करूँगी, तो 12.25 पे मैं एक मार्क करूँगी और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कितना क्रॉस जाएगा, वो क्रॉस मार्किंग करेंगे पहले कि साइज़ के हिसाब से आपको बीच में कितना गैप रखना है। इसमें स्लीव का है नहीं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ये वाले में है। देखो हमें स्लीव की कैसी सेट करनी है वो देखेंगे। देखो स्लीव मार्किंग, तो वो कोई भी साइज, फ्रंट डीप, एक डीप एक पैक, दोनों डीप दोनों पैक, तो सब में यही आएगा। तो देखो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो यहाँ से मुझे कितना स्लीव को दूर रखना है, तो 0.25। तो यहाँ पे मैं 0.25 की एक लाइन बना दूँगी। यहाँ पे ऐसे 0.25 की एक लाइन बना देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से जाना है बाहर 0.75। यहाँ से मैं 0.75 मार्क करूँगी। देखो मैं ये साइड का स्लीव बना देती हूँ ताकि मुझे यहाँ पे फैब्रिक चाहिए वो मिलेगा नहीं इधर, इसलिए। तो यहाँ पे मैं 0.75 पे मार्क करूँगी ऐसे। और फिर हमें यहाँ पे ये जो हमारी लेंथ है उसका सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो आपको ये स्लीव में यहाँ पे लूज मिलेगा। हम क्या करते हैं, इसको तो मैंने मार्क किया, फिर इसको यहाँ से ऐसे 1 इंच हम क्रॉस रखते थे, तो इसमें भी आप रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लूज हमें चाहिए तो आप ऐड करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब इतना मैंने सेट किया। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे स्लीव को रखूँगी और ये शेप ड्रॉ कर दूँगी। ये मेरा बैक का, और ये ऐसे रखते हुए फ्रंट का। इसके बाद हाफ इंच नीचे से भी सेम यही। देखो हाफ इंच मैंने ऐसे, वीडियो बंद हो गया था तो हाफ इंच ऐसे रख के सेम फ्रंट का और बैक का शेप ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ से, हमें चेक तो यहाँ से ही करना है। हम यहाँ से हाफ इंच से चेक करेंगे कि मेरा फ्रंट का और बैक का आर्म होल कितना आ रहा है। तो पहले हम बैक का मार्क कर देंगे। बैक का मेरा आ रहा है 9.25। तो जहाँ पे 9.25 आएगा वहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी। ऐसे ही फ्रंट का हम चेक करेंगे। फ्रंट का है 8.75 के ऊपर एक लाइन, तो ऐसे मैं मार्क करूँगी 8.75 के ऊपर एक लाइन।
देखो ये हमारा 8.75 के ऊपर एक लाइन, तो ये दोनों के बीच में हमारा कितना गैप है, देखो 3 लाइन जितना है। तो इसका हमें सेंटर लेना है, ये सेंटर पे मैंने मार्क किया। फिर सेंटर से हमें अंदर आना है 1.5 इंच, क्योंकि हमने मार्जिन के साथ ही इसको मेज़र किया था। तो ये 1.5 इंच हम अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे मेरा स्लीव का फिटिंग कितना है वो हम देखेंगे। देखो ये आ रहा है 9.75, तो यहाँ पे 9.75 का मैं हाफ़ करूँगी और यहाँ पे हम मार्क करेंगे, यहाँ से ही मार्क करना है हमें। और उसके बाद हम मार्जिन का 1.5 इंच ऐड करेंगे। अब ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हो चुका है। अब यहाँ पे आपको पफ कितना दिखाना है, अगर आपको हाफ इंच का दिखाना है तो सिर्फ आप ऊपर 0.25 जाओ, अगर आपको 1 इंच का दिखाना है तो 2 इंच जाओ, 3 इंच का दिखाना है तो 6 इंच जाओ। आपको जितना पफ दिखाना है उसका डबल आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 इंच का पफ दिखाऊंगी, तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे ऐसे मार्क करूँगी। फिर यहाँ से हमने जो शेप दिया था उसका हम यहाँ तक जो मार्जिन वाली लाइन है उसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर देंगे, ताकि हमें शेप कहाँ तक मैच करना है वो पता चले। इसके बाद हम ये शेप को ऐसे मिला देंगे और थोड़ा सा ऐसे जाने देंगे। सेम फ्रंट का भी ऐसे ही जाने देंगे। इसको यहाँ पे ही मिलाना है। देखो अब हमारा परफेक्ट है। यहाँ पे हम मार्जिन वाली लाइन को है उसको जैसा जा रहा है वैसा ड्रॉ कर देंगे, ऐसे यहाँ पे। अब इसको कट करेंगे। ये लाइन को भी एक बार चेक कर लेंगे। अब इसको कट करेंगे। यहाँ से ऐसे ले लेंगे, इतना साइड से हमारा बढ़ जाएगा, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम स्लीव को लूज़ टाइट, ब्लाउज़ को लूज़ टाइट करते हैं तब फ़र्क पड़ता है। तो देखो इतना मैंने कट कर दिया है। अब इसको हम फैब्रिक पे रख के इसको कटिंग कर देंगे और स्टिचिंग इसका बाद में देखेंगे। और मैं एक ब्लाउज़ बना रही हूँ जो सिंपल बनाने वाली हूँ, तो उसमें मुझे ऐसी प्लीट्स ऐड नहीं करनी है, तो वो भी मैं स्लीव दिखा देती हूँ आपको कि मैं कैसे कट करूँगी। सेम पैटर्न के 2 ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ मैं। एक जो ब्लाउज़ पीस का आता है हमारा उससे, और एक साड़ी पीस का। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मेरी स्लीव की लेंथ है 11.25, तो हम 12.25 पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से हमें पता है कि मेरी साइज़ के हिसाब से मुझे 0.25 एक्स्ट्रा रखना है, तो यहाँ पे 0.25 एक्स्ट्रा रखेंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो मैंने दोनों स्लीव सिखा दिया आपको, सिंपल भी और पफ वाली भी। अब यहाँ पे मुझे 1 इंच अंदर जाना है, तो यहाँ पे ही मैं 1 इंच मार्क कर देती हूँ ऐसे, और यहाँ पे 0.25 और नीचे जो 0.25 पे 1 इंच आ रहा है वहाँ पे मैं मार्क करूँगी।
ये 1 इंच पे मैंने ऐसे मिलाया। ये शेप बहुत नीचे आ जाएगा। आप ऊपर भी जा सकते हो, लूज़ चाहिए तो ऊपर जाओ, टाइट चाहिए तो नीचे जाओ। हम ऐसे नीचे ही जाएंगे, यहाँ से बाहर ही जाएंगे। ऐसे 1 इंच मार्क कर देंगे। अब इसको यहाँ पे 1 इंच के साथ ऐसे मिलाएंगे और शेप ड्रॉ करेंगे। अगर सब्यासाची बनाते हैं तो हम माइनस करते हैं। देखो ये लाइन के साथ मिलाते हुए देखो ये फ्रंट भी मैंने ड्रॉ कर दिया। अब 1/2 इंच नीचे ऐसे मैं मार्क करूँगी और सेम 1 इंच ऐसे क्रॉस रखेंगे। और डॉट डॉट वाली लाइन अलग कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। देखो इतना हमने मार्क कर दिया। अब हमारा स्लीव का जो आर्म होल का आ रहा था वो हम मार्क कर देंगे, फ्रंट का और बैक का। तो फ्रंट आर्म होल मेरा 8.75, तो फ्रंट में मैं ऐसे 8.75 1/2 इंच नीचे से, और यहाँ से ही हम पेपर ऑन फोल्ड है वहाँ से ही चेक करेंगे। .75 के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे ऐसे। और फ्रंट का हमारा आ रहा है, देखो फ्रंट का ही 8.75 आ रहा था। देखो 8.75 के ऊपर एक लाइन। और बैक का हमारा है 9.25। गलती पे गलती, पता नहीं ध्यान की तरह। देखो 8.75 के ऊपर एक लाइन, यही हमारा फाइनल मार्किंग है। उसके बाद बैक का मैं मेज़र करूँगी 9.25। देखो ये 9.25 मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो ये दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। और सेंटर से हम 1.5 इंच अंदर आएंगे। और यहाँ पे मेरा 9.5 इंच आ रहा था, कितना आ रहा था ये स्लीव में 4.75। तो यहाँ से मैं 4.75 पे मार्क करूँगी और उसके बाद 1.5 इंच। अब अंदर वाले मार्किंग को अंदर के साथ, बाहर वाले मार्किंग को बाहर के साथ। अब यहाँ पे ये लाइन को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे पैरेलल, और एक बार ऐसे मार्क कर देंगे और ये पॉइंट को ऐसे जाने दे सकते हैं। अब इसको कट कर देंगे। देखो ये हमारा दोनों स्लीव रेडी हो चुका है। देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, शेप का फ़र्क है। अब हम इसको कट कर देंगे और स्टिचिंग देखते हैं। देखो जैसा हमने कटिंग किया था सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे 1/2 इंच स्टिच का ऐड कर दिया और यहाँ पे भी ऐसे क्रॉस में 1/2 इंच स्टिच का ऐड कर दिया। सेम साइड वाले पार्ट में भी ऐसे मैंने स्टिच कर दिया। अब ये वाले पार्ट को मैंने ऑन फोल्ड रख के कट किया है। देखो अस्तर को
लेकिन राउंड का पार्ट मैं कैनवास से कवर करने वाली हूँ। देखो ऐसे रख के मैंने इसको प्रॉपरली कट किया है, लेकिन ये राउंड वाला पार्ट मैं बाद में कट करूँगी। और ये देखो इसमें हमने राउंड में ऐसे कट्स दिए हैं, तो इसका और जो पैक नेक हमारा बनाया था दोनों का शेप चेंज होगा। मैं आपको दोनों का शेप चेंज हुआ है वो दिखा देती हूँ। देखो ये मैंने दूसरे ब्लाउज़ के लिए ऐसे पैक नेक रखा था बैक में, तो देखो ये दोनों को हम मिलाएंगे, वेस्ट से मिलाएंगे, तो देखो इतना सारा चेंज हो गया है। यहाँ से हमने 0.25 माइनस किया था ताकि यहाँ से लूज़ ना रहे। फिर ये पूरा आर्म होल हमारा ऐसे आ गया, ये शोल्डर ऐसे आ गया, अरे ये ऐसे आ गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमें ऑन फोल्ड रख के कट ही करना है, लेकिन इतना फ़र्क पड़ता है जब हम ये टक्स को माइनस करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने कैनवास को भी कट कर दिया है, कैनवास को नहीं अस्तर को कट कर दिया है। अब ये सारे फर्मे को मैं पहले साइड में रख देती हूँ। और आप ऐसे कोई खुद के लिए बना रहे हो और आपको फिटिंग में प्रॉब्लम आता है या फिर वो परफेक्ट आ जाए, दोनों के लिए आपको इसे साथ में ही रखना है ताकि कोई भी चेंज करना हो, कहीं पे गलती हुई हो तो आपको पता चले। अब इतना मैंने सेट कर दिया। अब सबसे पहले हम बैक का करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरा कैनवास था, अरे सॉरी क्रेप अस्तर था, उसके ऊपर ऐसे फ्यूजिंग करके इसको सेम टू सेम रख के मैंने चिपका दिया है। देखो यहाँ से थोड़ा सा निकल गया है, इसको एक बार प्रेस लगा देती हूँ। अब इसको सबसे पहले ऐसे रखेंगे और वेस्ट और नेक को पलटी कर देंगे। फिर ये वाले पार्ट को हम अलग कैनवास से पलटी करेंगे। ऐसे नेक को प्रॉपरली मिलाएंगे। देखो ऐसे प्रॉपर मैंने हाफ इंच पे स्टिच लगा दिया। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे। अब इसको मैं पलटी करके अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगा दूँगी। वापस अस्तर को ऐसे नीचे ले आएंगे और यहाँ पे भी हम देखो अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखेंगे और फिर हाफ इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। ऐसे सिर्फ एक लाइन जितना ही बाहर रखेंगे। कोई भी फैब्रिक को खींचेंगे नहीं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ रहा है तो ये शेप बिगड़ जाएगा, तो थोड़ी सी ओपन कर देती हूँ। ऐसे फैब्रिक खींच जाता है, हम खींचते नहीं हैं लेकिन वो प्रेशर फुट के प्रेशर से आगे आ जाता है। अब यहाँ पे पहले मैं पिन लगा देती हूँ।
देखो ऐसे मैंने स्टिच लगा दी। अब यहाँ पे भी एक दो कट लगा दिए। अब इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे दाई स्टिच लगा देंगे। तो इसको निकाल देंगे यहाँ से। देखो ऐसे हमने टर्न कर दिया। अब इसको मैं पहले प्रेस लगा दूंगी। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने सर्कल बनाना है तो वो सर्कल के हिसाब से मैं ये जो राउंड है ये सर्कल के हिसाब से कैनवास कट करूँगी। 1.25 जितना सर्कल कट करूँगी। फिर इसके ऊपर कैसे लगाना है वो हम देखते हैं। देखो ऐसे मैंने पहले कैनवास पे मार्क कर दिया। फिर उसके बाद ऐसे 1.25 जितना मैंने प्रेस किया तो ये एक साइड से दो साइड से छोटा हो गया। तो पहले आप कैनवास को हल्का हल्का प्रेस करके फिर ड्रॉ करो और फिर प्रॉपरली चिपका दो तो वो परफेक्ट आएगा। फिर यहाँ पे ऐसे तो 1/2 इंच 0.25 जितना गैप रखा और अस्तर को कट कर दिया। अब पहले इसको हम फोल्ड कर देंगे। देखो इतना मैंने मार्क कर दिया। अब सबसे मैंने क्या किया, ऐसे इसको प्रेस लगा दिया और यहाँ पे मैंने चॉक से मार्क कर दिया कि ये मेरा सेंटर है। फिर इसके बाद हम वापस से मेज़र टेप को लेंगे और जो स्टिच लगाई है हमारी ब्लाउज़ का जो इतना पार्ट है उसका हम सेंटर ले लेंगे। और सेंटर लेने के लिए आपको मेज़र टेप को फोल्ड ही करना है। तो ऐसे मैंने मेज़र टेप को फोल्ड किया और जहाँ पे मार्किंग आ रहा है फोल्ड हो रही है वहाँ पे एक मार्क कर देंगे। तो ये मेरा सेंटर हो गया। अब सेंटर को ये इसका भी मैंने ऐसे फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड करके सेंटर ले लिया है। अब यहाँ पे मैं पिन लगा दूँगी ऐसे सेंटर में और फिर यही सेंटर को हम यहाँ पे मिला देंगे जो हमने मार्क किया वहाँ पे। देखो ऐसे हमने प्रॉपर मिला दिया। अब यहाँ पे पिन्स लगा देंगे। अब जो मार्किंग किया है वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे।
ऐसे राउंड वाले स्टिच हमें प्रेशर फुट को उठा के ऐसे उठा के ही स्टिच लगानी है। पिंस निकाल देंगे और यहाँ पे हम इसको कट करेंगे और एक बार पीछे से देख लेंगे। देखो यहाँ पे हमारी कोई क्रीज नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे पकड़ के एक बार कट लगाएंगे और फिर इसको पूरा कट कर देंगे। ऐसे 0.25 जितना ही गैप रखेंगे हम। देखो ऐसा पूरा राउंड मैंने कट कर दिया। अब पूरे राउंड में हम कट्स लगा देंगे। देखो हमने यहाँ पे 0.25 जो माइनस किया था वो किस वजह से, क्योंकि मैं ब्लाउज़ पहनूंगी तो ये ऐसे थोड़ा सा लूज़ होगा, तो इसीलिए ये बाद में और ज़्यादा लूज़ हो जाए, इसीलिए हम यहाँ से पहले ही 0.25 माइनस कर दिया था। अब ऐसे पूरे राउंड में कट लगा देंगे। हमारी स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट शेप है उसमें हम कट नहीं लगाएंगे तो एक बार चल जाएगा, लेकिन राउंड में तो हमें कट लगाने ही है। अब इसको हम ऐसे पलटी करेंगे और अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगाएंगे। और ये धार स्टिच लगाना कंपलसरी है, ताकि अगर आपने पाइपिंग लगाई है तो नहीं लगाओगे तो चलेगा, वरना ऐसे में तो लगानी है ताकि ये पीछे की साइड ही रहे, आगे ना आ जाए। तो ऐसे देखो सारा मार्जिन हम अस्तर की साइड रखेंगे और स्टिच लगाएंगे।
देखो ऐसे हमने प्रॉपरली स्टिच लगा दी। अब इसको पीछे जाने देंगे। 10 स्टिच लगाई है तो ये परफेक्ट चला जाएगा, वरना फिर क्या होता है कि उसको हमें ज़्यादा प्रेस लगा के फिर पीछे जाने के। देखो ये हमारा प्रॉपरली हो चुका है। अब इसको मैं प्रेस लगा दूंगी और यहाँ पे ये वाले पार्ट में हम हाथ स्टिच लगा देंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। देखो इसको मैंने प्रेस लगा के परफेक्टली रेडी कर दिया और पीछे की साइड भी आप देख सकते हो हमारा फिनिशिंग परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने अभी के लिए फ्यूजिंग चिपका दिया है, बाद में मैं हेमिंग कर दूँगी। तो इसको साइड में रखेंगे। अब हम फ्रंट स्टिच करेंगे। तो देखो हमने हाफ इंच ऐड करके अस्तर को कट कर लिए थे। तो अस्तर को ऐसे ही खोलेंगे ताकि दोनों साइड अलग अलग का स्टिच हो, एक साइड का ना हो जाए। ये वाला प्रिंसेस हमारा लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का। इसी तरीके से सेम मेन फैब्रिक में भी मैंने कट कर दिए हैं। देखो मेन फैब्रिक को भी हमने फ्यूजिंग क्रेप पे ऊपर फ्यूजिंग लगा के ऐसे मेन फैब्रिक को चिपका के कट कर दिया है। अब सबसे पहले अस्तर में ही स्टिच लगा देते हैं। तो ऐसे हम हाफ इंच पे यहाँ पे सबसे पहले स्टिच लगाएंगे। देखो हमें कोई भी फैब्रिक को खींचना नहीं है। देखो ये एक साइड का हमारा प्रॉपरली स्टिच हो चुका है। सेम इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी हम स्टिच कर देंगे। अब ये वाला हमारा नीचे से ऊपर आएगा। देखो ये यहाँ तक प्रॉपर आ जाएगा हाथ। देखो ये परफेक्ट हमारा स्टिच हो चुका है। सेम देखो ये पफ कितना मस्त बना है हमारा। अब सेम इसी तरीके से मैं मेन फैब्रिक में भी स्टिच लगा दूंगी। तो मेन फैब्रिक को भी हमें जैसे सेट करते हैं वैसे ही पहले सेट कर देंगे। ये साइड वाला है हमारा और ये इस साइड का है। तो इसको ऊपर से लगाना स्टार्ट करेंगे स्टिच। देखो ये यहाँ तक प्रॉपर आ जाएगा, लेकिन मुझे लूज छोड़ना पड़ेगा। क्रेप है तो खींच जाता है, कॉटन खींचता नहीं है।
देखो यहाँ तक मैंने प्रॉपर स्टिच लगाया। आप एक बार फ्यूजिंग वाला बना के देखिए और बिना फ्यूजिंग का देखिए, तो आपको फ़र्क पता चल जाएगी कि कितना कितना डिफरेंस आता है। अब सेम हम इसको नीचे से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे हाफ इंच से। देखो इसको लूज छोड़ते जाएंगे और हाफ इंच पे प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। देखो ऐसे हमने इसको स्टिच लगा दी। अब पहले मैं सारे पार्ट को प्रेस लगा देती हूँ। सारे पार्ट को मैंने अच्छे से प्रेस लगा दिया है। देखो इसमें अंदर कप्स नहीं डाला है, लेकिन बॉडी के हिसाब से ये हमारा शेप परफेक्ट आ चुका है। सेम इसी तरीके से हमने अस्तर में भी प्रेस लगा दिया। अब सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे। देखो ये वाला पार्ट हमारा लेफ़्ट साइड का आएगा, मतलब कि ये वाला सीधा और ये वाला सीधा। ऐसे राइट के ऊपर राइट रखेंगे ताकि गलती ना हो जाए, फिर पलटाने के बाद पता चलता है कि रॉन्ग पलट गया। इसी तरीके से ये भी सीधा और ये वाला भी सीधा। सीधे के ऊपर ऐसे सीधा साइड करेंगे और पहले हम नेक में स्टिच लगाएंगे हाफ इंच की। देखो ऐसे प्रॉपर हाफ इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे, फिर यहाँ पे हम कट लगाएंगे। ये राउंड वाला पार्ट है तो यहाँ पे हम कट लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगाएंगे। देखो ऐसे मैंने स्टिच लगा दिया। सेम इसको वापस से उल्टा करेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच पे वापस से स्टिच लगाएंगे। अस्तर को एक लाइन बाहर रखेंगे। अगर आप यहाँ पे पाइपिंग करना चाहो तो भी कर सकते हो।
कट लगा देंगे, इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगाएंगे। हम इसको निकालेंगे और यहाँ पे कब्स भी लगा ही देंगे, फिर ही पलटी करेंगे। तो जब मैंने मार्क किया तो ऐसे देखो, ये मैंने कट लगा दिया था जहाँ पे मेरा एपेक्स पॉइंट है। मैं ये मार्क को डार्क कर देती हूँ। अब हम कप्स को लेंगे और ऐसे इसको उल्टा करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे, एक बार इस तरीके से मार्क करेंगे, वापस से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे मार्क करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें कप्स का सेंटर मिल जाएगा। फिर कप्स को ऐसे अंदर जाने देंगे और ये जो मार्किंग किया है और ये जो हमने दोनों मार्किंग को मिलाना है, कप्स वाला मार्किंग और अस्तर वाला, दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे हम लॉक लगा देंगे। जो हमने स्टिच लगाई है उसी के ऊपर स्टिच लगा देंगे। देखो इतना हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब इसको अंदर टर्न कर देंगे। अंदर से भी पूरा फिनिशिंग है हमारा और बाहर से भी। अब नेक में और वेस्ट में प्रेस लगा देंगे। सेम इसी तरीके से मैं दूसरे वाला पार्ट भी रेडी कर देती हूँ। देखो फ्रंट के दोनों पार्ट को मैंने अच्छे से प्रेस लगा के इसको रेडी कर दिया है। अब इसको हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। अभी हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो ऐसे सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे। देखो ऐसे हमारा शोल्डर जॉइंट होगा, ऐसे यहाँ पे शोल्डर जॉइंट होगा। तो इसको पलटी करेंगे और फिर यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। ऐसे हाफ इंच पे प्रॉपर पहले मिलाएंगे। यहाँ पे जो धार स्टिच थोड़ी सी लगाई है उसको मैं थोड़े तक निकाल देती हूँ। देखो ये यहाँ तक प्रॉपर मिल रहा है। अब इसको ओपन करूँगी और हाफ इंच पे स्टिच लगाऊंगी। देखो यहाँ पे प्रॉपर हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। अब ये जो बैक का अस्तर है वहाँ पे हम थोड़े से नज़दीक से थोड़ा सा कट लगाएंगे ताकि ये पलटी हो सके। अब इसको ऐसे पीछे जाने देंगे प्रॉपरली और हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। जो पहले हाफ इंच की स्टिच लगाई थी उसी के ऊपर स्टिच लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो देखो ये हमारा नेक प्रॉपरली कवर यहाँ पे हो चुका है। आगे से भी आप फिनिशिंग देख सकते हो और पीछे से भी पूरा फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइन करेंगे।
यहाँ पे भी थोड़ी सी जो धार स्टिच लगाई है वो थोड़ी सी निकाल देंगे। अब यहाँ पे हाफ इंच पे प्रॉपर मिलाएंगे पहले। अब इसको ओपन करेंगे और स्टिच लगाएंगे। देखो ऐसे हाफ इंच पे स्टिच लगाई। देखो ये थोड़ी सी आगे पीछे आ गई है तो थोड़ी सी निकाल के वापस से लगाऊंगी। शोल्डर हमारा प्रॉपर आना चाहिए, वरना क्या होगा, छोटा बड़ा लगेगा और आगे पीछे यहाँ पे नेक पे दिख के आता है। यहाँ पे हाफ इंच पे प्रॉपर मैंने सेट किया। अब स्टिच लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैं अस्तर की साइड पे ऐसे थोड़ा सा कट लगा दूंगी। अब इसको पलटी करेंगे और जो स्टिच लगाई है उसी के ऊपर स्टिच लगाएंगे तो ये पीछे से ही मुझे दिखेगी। देखो ये साइड का भी हमारा प्रॉपरली कवर हो चुका है नेक। अब यहाँ पे हमें स्लीव लगानी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0.25 के स्टिच लगा दूँगी। सेम इसी तरीके से ये वाले पार्ट में भी स्टिच लगा देंगे। देखो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी क्रीज जैसा लग रहा है तो इसको निकाल के सिर्फ एक बार प्रेस लगा दूँगी, फिर स्टिच लगा दूँगी।
देखो अब मैंने क्या किया, स्लीव को सेम टू सेम फर्मा रख के अस्तर कट कर दिया और फिर उसको मेन फैब्रिक के साथ चिपका दिया। ये वाला बेल्ट मेरा स्लीव में आएगा और इसको मैंने अलग से फैब्रिक लेके हाफ इंच का टर्न करके उसको पलटी कर दिया अलग फैब्रिक से, ताकि ये थोड़ा सा मोटा बना रहे और इसका लुक अच्छा है। तो इतना मैंने सेट कर दिया। इसको मैंने नीचे से पलटी नहीं किया जैसे हम पलटी करके दाग स्टिच लगा, क्योंकि ये मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, तो फिर उसको मैं पलटी करूँगी ये आगे पीछे खिसक जाएगा। उससे अच्छा है कि मैंने अस्तर के साथ इसको चिपका दिया। अब मैंने यहाँ पे दोनों को सेम टू सेम रखा और जिधर हमारा फ्रंट का शेप आ रहा था वहाँ पे मैंने ऐसे कट लगा दिया। अब हमें प्लीट्स कहाँ तक लेनी है, तो प्लीट्स हम लेंगे ऐसे, अस्तर को यहाँ पे इसके साथ साइड करेंगे। देखो यहाँ से हमारा अस्तर सेट हुआ। अब ये जो गैप हम ऊपर गए थे वहाँ से हम नीचे 1 इंच तक प्लीट्स लेंगे। यहाँ से ऐसे 1 इंच तक प्लीट्स लेंगे। सेम दूसरी साइड भी ऐसे ही मार्क कर देंगे कि हमें यहाँ तक प्लीट्स लेनी है। नीचे वाली स्लीव में भी मार्क कर देंगे। अब इसको प्लीट्स लेके हम स्टिच लगाएंगे। एक बार ये वाले मार्किंग फ्रंट में कर देती हूँ। देखो ऐसे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से मुझे प्लीट्स लेनी है। आप छोटी बड़ी जैसी चाहो वैसी प्लीट्स ले सकते हो। ये दूसरे मार्क तक हमें प्लीट्स लेनी है। देखो ये मार्क तक मैंने प्लीट्स ले ली। अब इसको एक बार ऐसे चेक कर लेंगे। और फ्रंट कौन सा था, ये वाली साइड ही था और ये मेरा फ्रंट है, तो ये स्लीव ऐसे ही लगेगी। तो एक बार ऐसे चेक कर लेंगे। देखो ये परफेक्ट आ जाएगी। थोड़ा सा इतना तो स्टिच में आ जाएगा। तो ये परफेक्ट हमने प्लीट्स लगा दिया। अब इसको हम स्टिच लगा देंगे। ऐसे प्रॉपर मिलाएंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। देखो ये परफेक्ट आ जाएगी। एक बार चेक कर ही लेना, ताकि ओपन करने से अच्छा है कि एक बार रुक के हम चेक कर लें।
देखो ये हमारा पफ इतना सा 1 इंच का रखा था तो ऐसे 1 इंच ऊपर और नीचे ऐसे बन के आ चुका है। ये कैसा लग रहा है आप मुझे अब भी कमेंट में बताइए। देखो कितना मस्त पफ आया है। और बाकी का सब हमारा नॉर्मल है, जैसे हम 1/2 इंच पे स्टिच यहाँ पे ऐसे रेडी हुकाई लगाई देंगे और ऐसे इसको पलटी करके जैसे 1.5 इंच का हम फिटिंग करते हैं वैसे ही इस ब्लाउज़ को मैं पूरा फिटिंग कर दूँगी। और इसके बाद हम देखते हैं इसका फाइनल लुक। इसमें मैं ये कुंदन और वो सब यहाँ पे लगाने वाली हूँ, तो आप रील देख लेना, वो वीडियो मैं रील में डाल दूँगी। फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो इसमें कैसे कुंदन लगाऊँगी, क्या सेट करूँगी, वो मैं रील में डाल दूँगी। तो वो सब कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद इसका हम फाइनल लुक देखेंगे। तो हमने जो मेथड में ऐसे इसकी क्रीज माइनस की थी तो आप देख सकते हो ये परफेक्ट हमारा राउंड है। यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा लूज़ नहीं हो रहा है और मुझे फिटिंग में भी ये परफेक्ट आ चुका है। इसकी लेंथ भी परफेक्ट है, हमने 12.75 रखी थी तो ये लेंथ भी परफेक्ट आ चुकी है। और ये जो हमने स्लीव में पफ लगाया था वो भी हमारा परफेक्ट ऊपर जाके ऐसे नीचे परफेक्ट आ चुका है। इसमें आप ज़्यादा पफ बनाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आर्म होल में भी हमारी कोई भी क्रीज नहीं आई है। इसमें मैंने क्रेप को फ्यूजिंग करके अस्तर से बनाया था तो ये इतना परफेक्ट हमें लगता है। तो आपको ये ब्लाउज़ कैसी लगी, इसका कटिंग स्टिचिंग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।